नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलकाल टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो सेलकाल टैबलेट है उसके क्या उपयोग हैं, कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, किन लोगों को लेनी चाहिए, किस डोज में लेना है और इसको लेते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पूरी जानकारी सेलकाल टैबलेट के बारे में इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सेलकाल के मैन्युफैक्चर के बारे में। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी इस टैबलेट को बनाती है अपने खुद के ब्रांड नेम सेलकाल के रूप में, ठीक है। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि कौन कौन सी ड्रग इसमें मिली हुई होती है, तो इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों मिला हुआ होता है, ठीक है। कैल्शियम है जो कि 500 मिलीग्राम मिला हुआ है और विटामिन D3 एज ए कोलेकैल्सिफेरॉल के रूप में इसमें 250 इंटरनेशनल यूनिट के रूप में दोनों जो केमिकल है एज ए कंपोजिशन के रूप में सेलकाल में होते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें इसके प्राइस के बारे में कि कौन से प्राइस में हमें मिलती हैं, तो ये 85 से 90 रुपीज़ की जो टैबलेट है, 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप आपको हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। अगर आपको सेलकाल किसी भी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती है तो इसका आप अल्टरनेट ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं, सिपकल 500 मिलीग्राम की टैबलेट भी सेम सेलकाल की टैबलेट की तरह ही है, सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिले हैं, सेम क्वांटिटी में मिले हुए होते हैं। तो आप सिपकल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सेलकाल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें इसके यूज़ के बारे में कि कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, तो सबसे जो पहले इसका जो यूज है, क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 होता है, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही अहम रोल निभाते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे जो पहली है इसका जो यूज है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी में इसको यूज किया जाता है। जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उन लोगों को डॉक्टर के द्वारा सेलकाल की जो टैबलेट है 500 की मिलीग्राम की टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरा जो यूज है दोस्तों वो है ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों ये जो बीमारी है जो कि कैल्शियम की कमी से होती है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियां खोखली हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसमें थोड़ी सी चोट लगने पर भी हड्डियां टूट जाती हैं या फ्रैक्चर हो सकती है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस जिन लोगों को बीमारी है उनमें भी ये सेलकाल जो 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो यूज़ की जाती है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों एक हड्डियों के रिलेटेड बीमारी है जिसमें जो हमारी हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इस बीमारी में भी सेलकाल जो टैबलेट डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट जो एक बीमारी है रिकेट्स। दोस्तों ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो हड्डियों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है या सॉफ्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिकेट्स, ठीक है। तो छोटे बच्चों में जिन लोगों को रिकेट्स की बीमारी है तो उन लोगों में भी सेलकाल जो टैबलेट है डॉक्टर के द्वारा उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो सेलकाल जो टैबलेट है वो हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए और दांतों की कमजोरी को दूर करने के लिए और हमारी मसल्स की कमजोरी को दूर करने के लिए यूज़ की जाती है। और कुछ ये हमारी सेल्स और नर्व की फंक्शन में भी एक अहम रोल प्रदान करती है। तो इस तरह से यूज होता है सेलकाल टैबलेट का। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि कौन से इसके साइड इफेक्ट है, तो ज़्यादातर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप हाई डोज में लंबे समय तक सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आपके थोड़ा सा आपको नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका स्टमक में पेन हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट जो है जो कि सेलकाल टैबलेट के साथ में देखे गए हैं। अगर हम बात करें डोज के बारे में कि किस डोज में लेनी है, तो दोस्तों मार्केट में जो सेलकाल है वो 500 मिलीग्राम में अवेलेबल है, 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। तो अगर आप एडल्ट है जिसकी उम्र 20 से लेकर 70 के बीच में है, तो दिन की 2 टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद में लेना है। क्योंकि हमारे जो शरीर में एज ए एडल्ट की अगर हम बात करें तो दिन में 1000 से लेकर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। इतना कैल्शियम हमारी बॉडी को मिलना ही चाहिए। तो दिन की 2 टैबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, आपको खाना खाने के बाद में लेना चाहिए। अगर हम दोस्तों बात करें प्रिकॉशन के बारे में कि इस टैबलेट को लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे जो पहली बात है बच्चों से इनको दूर रखें। और जो महिला प्रेग्नेंट महिला हैं, लैक्टेटिंग महिला हैं, वो सेलकाल टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं, लैक्टेटिंग महिला होती हैं, उनको कैल्शियम और विटामिन डी की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। क्योंकि उनको खुद को भी तो कैल्शियम चाहिए और होने वाले जो बच्चा है, उनके जो फीटस में बच्चा पनप रहा है, उनको भी कैल्शियम चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर उनको कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग महिलाएं ले सकती है। जिन लोगों को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो कभी भी सेलकाल को यूज़ ना करें, सेलकाल की टैबलेट कभी ना लें, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है, ठीक है, जो कि किडनी रिलेटेड पेशेंट में कुछ हानिकारक हो सकता है और हानिकारक होता भी है, ठीक है। तो किडनी रिलेटेड पेशेंट को कभी भी सेलकाल की टैबलेट नहीं लेना चाहिए।
और सेलकाल की जो टैबलेट है आपको हाई डोज में नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अपने डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही इस टैबलेट को आप यूज करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सेलकाल 500 मिलीग्राम की टैबलेट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।